नेक्स्ट मेरा, मैं खुद को ये बता रही थी कि आप किसी को प्लीज़, आप किसी डॉक्टर को भेज दो जो मुझे मेरा पेल्विक एग्जाम करके मुझे ये मेंटली सेटिस्फाई कर दें कि मैं 6 से 7 सेंटीमीटर डायलेटेड हूँ। फिर उन्होंने किसी डॉक्टर को भेजा, उन्होंने मेरा पेल्विक एग्जामिनेशन किया, और जिस डॉक्टर ने मेरा पेल्विक एग्जाम किया, उन्होंने मुझे कहा कि उनके चेहरे को देख के मैं समझ गई कि क्या हुआ। उन्होंने फेस अपना इतना डिसअपॉइंटिंग फेस बनाया, और उन्होंने एकदम से ये कहा कि अम, ये तो अभी भी 3 सेंटीमीटर ही है। तो मैं 4 घंटे से जो जंग लड़ रही हूँ अपने दिमाग में, उसकी ऐसी तैसी हो गई सारी की सारी। मैं ये सोच के बैठी थी कि 6 से 7 सेंटीमीटर होगा, और मैं 3 पे थी 10 बजे, और मैं 3 पे अभी भी 3 पर ही हूँ। फिर पहले तो मैंने खुद को ये समझाया कि फर्स्ट जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो हमेशा टफ होती हैं, हमेशा ज़्यादा टाइम लगता है, और डिफ़िकल्ट होती है, डायलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, हो सकता है ये पहली प्रेगनेंसी है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन 10-15 मिनट बाद में जब वो पेन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और फिर मेरे को स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करनी पड़ी। अभी तक की सारी स्ट्रैटेजी थी कि मैं हिप्नोबर्जिंग करूंगी मस्त, और मेंटली प्रिपेयर्ड रहूंगी, मेंटली स्ट्रांग रहूंगी, और वेजाइनल डिलीवरी करके रहूंगी। अब मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी। मैंने सबसे पहले अपने डॉक्टर को फ़ोन करके कहा, ये तो 3 का 3 है अभी तक, तो आप मैं एपिड्यूरल लेने को तैयार हूँ। मैंने हर एक चीज़ के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था। वेजाइनल डिलीवरी, सी सेक्शन, एपिड्यूरल, विदाउट एपिड्यूरल, जो जो तरीके हो सकते हैं, मैं हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर थी। तो मैंने अपनी डॉक्टर को फ़ोन करके कहा कि अगर ये अभी तक 3 सेंटीमीटर है तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि कुछ देर और भी 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। मैं अगर अभी गिव अप कर दूंगी तो फिर अभी के भी सी सेक्शन हो जाएगा। तो मैं गिव अप नहीं करना चाहती। मैं बहुत ज़्यादा टाइम था मेरे पास, मैं इतना इतने खाली टाइम के साथ गई हुई थी कि मैं पूरा प्रिपेयर थी। टाइम लगेगा जो लगेगा, दर्द होगा जो होगा, अपन तो यही करके रहेंगे। तो मैंने अपनी डॉक्टर को कहा कि मैं एपिड्यूरल ले लेती हूँ। मेरी डॉक्टर ने, बहुत स्वीट है मेरी डॉक्टर, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ठीक है नंदिनी, तुम एपिड्यूरल ले लो, मैं बता देती हूँ स्टाफ को, वो तुमको एपिड्यूरल के लिए जो भी प्रोसेस है वो शुरू कर देंगे। लेकिन जो एपिड्यूरल का प्रोसेस होता है, अगर तुम अभी हाँ करोगी तो आधे घंटे बाद में तुम्हारी एपिड्यूरल लगेगी, तो तुम्हें तब भी आधे घंटे तो देखो बेटा पेशेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उस प्रोसेस में आधा घंटा लगता है। सेकेंडली उन्होंने मुझे कहा कि जो एपिड्यूरल का जो टाइमिंग है वो हम आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करते। आपको 1 घंटे के लिए पेन, आपके कॉन्ट्रैक्शंस चलते रहेंगे, लेकिन जो आपको पेन है वो फील नहीं होगा। ये चीज़ सिर्फ 1 घंटे तक रहेगी, और फिर जो आपको एपिड्यूरल है उसका वो एक्सपायरी डेट होती है एपिड्यूरल की, जो भी डोज जो देते हैं वो 1 घंटे का होगा। उसके बाद में आपको वापस से एपिड्यूरल लेना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन हम ये होप करते हैं कि उसी दौरान आप, हो सकता है आप प्रोग्रेस कर जाओ, आपका लेबर प्रोग्रेस कर जाए, और फिर हम पुशिंग स्टेज पर आ जाएं। तो वापस से एक होप जगी मेरे दिमाग में, जो कि सब खत्म हो गया था सब कुछ। फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैंने नर्स को कहा कि हाँ डॉक्टर ने कह दिया आप तो एपिड्यूरल की तैयारी करो। उन्होंने आधे घंटे बाद में मेरा एपिड्यूरल लगाया। वो जो आधा घंटा था वो बहुत खतरनाक था, क्योंकि अभी तक तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी। अब उस आधे घंटे के अंदर, अब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी एपिड्यूरल के लिए। आपका दिमाग आपके साथ ऐसे ऐसे गेम खेलेगा ना आपको, आप सोच भी नहीं सकते कि आपका दिमाग आपको क्या क्या करने को कह देगा उस आधे घंटे के अंदर, उस 2 मिनट में, 5 मिनट में, जो भी आपकी कैपेसिटी है। तो 2 बजे मेरी डॉक्टर ने कहा कि 2:30 बजे आपका एपिड्यूरल लगेगा। वो जो 2 से 2:30 का टाइम था वो बहुत खतरनाक था। मैं बार बार नर्स को बार बार पूछ, अभी तक जो लड़की, जिस लड़की ने चू तक नहीं किया, अब वो आधे घंटे में 50,000 बार बोल चुकी एपिड्यूरल कब लगेगा, एपिड्यूरल, एपिड्यूरल, एपोडरल, एपी एपी ड्यूरल भी नहीं बोल पाई आखिर में, तो एपी एपी पे आ गई, फिर ए पे आ गई। फिर उसके बाद में फिर 2:30 बजे फाइनली एपिड्यूरल लगा। ओ गॉड,
ऐसी फीलिंग होती है ना एपिड्यूरल लगने, मतलब एपिड्यूरल लगते ही आई गेस 2 या 5 मिनट के अंदर मुझे पेन्स जो थे वो कम कम महसूस होने लग गए। मतलब 50% तो महसूस होंगे लेकिन वो बेरेबल होता है। मैं क्योंकि फुल इंटेंसिटी के साथ सब कुछ फील कर रही थी अभी तक, अब सडनली वो 50% हो गया। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ था। और ब्रेन जो फंक्शन करना बंद कर दिया था ना जिसने, वो वापस से फंक्शन करना शुरू कर देता है। अब मेरा ब्रेन वापस से फंक्शन, अब मेरा ब्रेन अगली स्ट्रैटेजी सोचने लग गया कि अब अगला क्या करेंगे। पानी पीना भूल गई, खाना खाना भूल गई, सुबह से कुछ खाया नहीं, सुबह से कुछ पिया नहीं। फिर मेरी स्टाफ ने मुझे कहा कि यही वक्त है, आप अभी के अभी अपना लंच कर लो, क्योंकि अभी आप कम दर्द में हो तो आप अभी अपना लंच कर सकते हो। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को खाना खिलाया और मैंने खाना खा भी लिया। थोड़ी देर पहले मुझे पता नहीं था खाना पीना क्या होता है, लेकिन अब मैंने खाना खा लिया। फिर उसके बाद में जब मैंने खाना खा लिया तो अगर आप वेजाइनल डिलीवरी करना चाहते हो तो खाने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप भूखे पेट होगे ना तो आप पेन झेल नहीं पाओगे और दिमाग चलता नहीं है, दिमाग काम करना बंद कर देता तो भूल और जाओगे कि खाना पीना भी था कुछ। तो जैसे ही मैंने खाना खाया ना मेरा दिमाग काम करने लग गया वापस से कि अब मेरे को एपिड्यूरल लेने की ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं झेल लूँगी वापस से। मैं उस वाले स्टेज में आ गई सडनली वापस से। और उस आधे 1 घंटे के अंदर मेरा शरीर इतना काम हो गया, इतना रिलैक्स हो गया वापस से। फिर जो मेरी नर्स थी उन्होंने कहा अब आपने खाना भी खा लिया है, अब आपने एपिड्यूरल भी ले लिया, आपके एपिड्यूरल को लगे हुए आधा घंटा भी हो गया, अब आप वापस से अपने कमरे में चले जाओ। क्योंकि मैं किसी और कमरे में आई थी एपिड्यूरल लगवाने, अब मेरे को वापस से अपने लेबर रूम में जाना था। तो पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लीनियंट हो गए वो लोग, स्टाफ वाले, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन मेरी कम से कम फैमिली में से 4 या 5 लोग उस कमरे में बैठे हुए थे जब मैं वहां पहुंची तब। शायद उन्होंने थोड़ी देर के लिए भेजा था, मिलने के लिए, देखने के हिसाब से कि भाई ठीक है आप लोग चले जाओ, अभी वो काफ़ी पेन झेल रही है बेचारी, तो मिल आओ उससे। ऐसा करके जब मैं वापस कमरे के अंदर गई तो मैंने देखा कि मेरे 5-6 फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं वहाँ पर, सबके सब। और एक दो तो आदमी भी थे। तो जब वापस तब, लेकिन तब मैं इतने पेन में नहीं थी, तो मैं बात बात में हाँ हाँ ठीक हूँ, मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं इतना ब्लफ करती हूँ, मैं अगर स्थिति कितनी भी खराब हो मैं दिखाऊंगी ऐसे कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं तो इतनी आराम से नॉर्मली बात कर रही थी सबसे, अरे नहीं नहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि हाँ एपिड्यूरल लगा है और वो हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, मैं बता रही हूँ, मैं खुद बता रही हूँ उनको। फिर फिर एपिड्यूरल होने लग गया एक्सपायर, और उसका वापस से टॉप अप कराना होता है एपिड्यूरल का। अगर आपको वापस से कराना है तो वापस से टॉप अप होता है वो। अब वो तो धीरे धीरे कम होने लग गया एपिड्यूरल का असर, और जो पेन्स थे वो वापस से आने लग गए। अब वापस से ब्रेन को 100 की स्पीड से वापस से फंक्शन करना पड़ेगा, वापस से दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि कौन सा दर्द को कहाँ कैसे डाइवर्ट करें और क्या करें ये करें। अब मेरा दिमाग तो सारा का सारा चला गया उधर से, फैमिली मेम्बर्स की तरफ से तो हट गया, और सारा के सारा वापस से इस पे चला गया कि मुझे दर्द कैसे सहन करना है। अब जो इंटेंसिटी थी पेन की वो और भी ज़्यादा थी पिछली बार से। मतलब ये अभी मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन उस वक्त स्थिति बहुत खराब होती है, बहुत ज़्यादा खराब होती है। आप बोलने की स्थिति में नहीं होते, आप चलने की स्थिति में नहीं होते, आप बैठोगे, खड़े होगे, लेटोगे, इस करवट उस करवट, कुछ कुछ कंफर्टेबल नहीं है, कुछ सही नहीं लगता। फिर एपिड्यूरल की जैसे ही जो असर था वो ख़त्म हुआ। अब सब लोग मुझे देख रहे थे, मैं पेन्स ले रही थी अपने। मेरे मेरे को लग रहा था कि सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, मतलब अगर सब मुझे देखते रहेंगे तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी अपने पेन से। आपको अपने पेन से कंसंट्रेट करना पड़ता है, मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप जितना ज़्यादा इग्नोर करोगे ना कि उधर डाइवर्ट कर लूँ अपना दिमाग, उधर देख लेती हूँ, बाहर देख लेती हूँ, नहीं, और भी ज़्यादा पेन होगा। आपको आंख बंद करके महसूस ही करना पड़ेगा, तो ही आप कंसंट्रेट करके उसका असर कम कर सकते हो। जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, अब सब अगर मुझे देखते रहेंगे तो मैं कंसंट्रेट कैसे करूँगी। तो मैंने अपनी नर्स को ये कहा कि
मुझे अब बुरा लगता है ना, घर वालों को बोला निकला यहाँ से, तो मेरे को नर्स को इशारा करना पड़ा कि आप इन सबको बोलो कि ये सब यहाँ से जाए। फिर जो नर्स थी उसने मेरे सारे घर वालों को कहा कि आप लोग बाहर जाइए प्लीज़, हम आपको वापस बता देंगे जो भी होगा। तो सब लोगों को बाहर भेजा। फिर मैंने अपनी आंखें बंद करी और वापस से जो स्ट्रगल था, असली स्ट्रगल जो था, वो वापस से शुरू किया। थोड़ी देर बाद में मेरा पेल्विक एग्ज़ाम करने के लिए वापस से आए। 4 बजे आई गेस, साढ़े 3-4 बजे वापस से आए और उन्होंने देख के बोला कि ये तो 3 से 4 पे आया है। अब तो मुझे लग रहा था कि कम से कम अब तो 7-8 पे आ गया होगा, अब भी वो 4 पे था। तो फिर वापस से स्ट्रैटेजी वही, अपन एपिड्यूरल कराएंगे टॉप अप। और मुझे लग रहा था कि अगर मैं 3 से 4 पे आ रही हूँ, इसका मतलब मेरा लेबर तो प्रोग्रेस कर रहा है। तो अगर मेरा लेबर प्रोग्रेस कर रहा है, मैं थोड़ी सी हिम्मत और रखूंगी और एपिड्यूरल एक, आई गेस एक बार और लेना पड़ेगा या 2 बार और लेना पड़ेगा, उसके बाद में तो मेरी पक्का डिलीवरी हो जाएगी। मतलब इतना पॉजिटिव रहना पड़ा मेरे को, इतने एफर्ट्स लगाने पड़े। मैं चाहती तो तब भी बोल सकती थी कि मेरा सिजेरियन कर दो यार, मैं क्यों इतना दर्द झेलूं, लेकिन नहीं। मैं तो बहुत खाली टाइम था, ना तो नौकरी कर रही थी और ना पढ़ाई कर रही थी, तो इतना खाली टाइम था मेरे पास में कि तो हाँ हाँ कोई बात नहीं, 1 घंटा और जल लेंगे, 2 घंटा और जल लेंगे। मैंने एक बार और एपिड्यूरल लिया और जब उसके बाद वापस से मेरा चेक हुआ तब मैं 7 या 8 सेंटीमीटर पर थी। फिर मेरी डॉक्टर ने फाइनली मुझे आके चेक किया और उन्होंने मुझे कहा कि नंदिनी अब तुम 8 सेंटीमीटर्स पर हो, अब मैं तुमको एपिड्यूरल नहीं दूंगी, क्योंकि इस ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पुश करोगे तो आपको फील होना चाहिए कि आप पुश कर रहे हो। एपिड्यूरल की वजह से जो सेंसेस होते हैं वो पे नम हो जाते हैं, तो आप फील नहीं कर सकते कि आप पुश कर रहे हो, बच्चा कहाँ है एग्जैक्टली। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ही पुश करना होता है। तो इसलिए हम अब आपको एपिड्यूरल नहीं देंगे नंदिनी, प्लीज़ थोड़ी सी देर की बात और है, आप झेल जाओ। सारी की सारी नर्सेज आ गई, सबके अरे बेटा बस, देखो बेटा औरत को थोड़ा सा तो झेलना ही पड़ता है, आखिर का टाइम है बेटा। और मेंटल प्रेशर इतना, इमोशनली इतना टर्मोइल शुरू हो जाता है, मतलब आप रोना चाहते हो, आपको इतना दर्द हो रहा है कि आप रोना चाहते हो। एक आंसू तो शायद टपका भी था कहीं बिस्तर तकिए पे। और मुझे ये लग रहा था कि कोई मुझसे आई कांटेक्ट करके ये ना पूछ ले कि दर्द हो रहा है क्या। तो मैं तो फट जाऊंगी फिर तो सीधे काटो, फिर तो अभी के अभी चीरो काटो, कुछ भी करो, बच्चा बाहर निकालो। मैंने किसी से आई कांटेक्ट ही नहीं किया, देखा ही नहीं, किसी आंखों में ही नहीं देखा मैंने। और अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो पेन्स होते हैं वो, उसकी इंटेंसिटी बढ़ने लगती है। तो जो सुबह के जो 10 बजे पेन थे या जो 2 बजे पेन थे, अब वो 4 बजे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो हर एक कॉन्ट्रैक्शन को झेलने के लिए आपको दुनिया भर की सारी अपनी हिम्मत, जुर्रत, सब कुछ लगानी पड़ेगी उस 1 मिनट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और मतलब मैंने अपने मुंह से एक चू आवाज़ तक नहीं निकाली, मैंने ना तो चिल्लाई ना मैंने कुछ कहा, मैं चुपचाप आंखें बंद करती, झेलती 1 मिनट और आंखें खोलती और फिर वेट करती कि अगला वाला कब आने वाला है। तो फिर मैंने वापस से वेट किया। अब 4-5 बजे जब ये डिसाइड हो गया कि अब एपिड्यूरल नहीं लेंगे और अब डायरेक्ट पुशिंग स्टेज आ जाएगी, तो फिर मैं वापस से वेट करने लगी। आधा घंटा मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला। ये आधा घंटा 2 घंटे के बराबर लगता है, क्योंकि आप इतना दर्द में होते हो, एक एक मिनट एक एक घंटे के जैसा लगने लग जाता है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से आधा पौन घंटा निकाला। फिर मैंने 6 बजे वापस से कहा कि अब आप मुझे वापस से चेक कर लो एक बार। तो उन्होंने चेक किया और तब मैं 8 से 9 तक आ गई थी, लेकिन मैं गिव अप कर चुकी थी। मेरे को ये था कि एपिड्यूरल चाहिए एक बार और। 9, अब पता नहीं इतनी देर लग रही है, 3 घंटे मुझे 8 से 9 पे आने में लग गए। 4 बजे से लेके 7 बज गए और मैं 8 से 9 पे ही आई हूँ अभी तक। तो
इतना डीमोटिवेटिंग होता है ये प्रोसेस अगर आपका सही से नहीं चल रहा तो। मतलब मैं पीटीएसडी के बारे में बाद में बात करूंगी। पीटीएसडी भी एक चीज होती है, मुझे बाद में पता चला। तो इतना डिफिकल्ट टाइम निकलता है, पता नहीं औरतें क्या कर रही हैं इतने सालों से, दर्द झेले जा रही है, मरी जा रही है, लेकिन कभी कोई ये नहीं बोलता कि यार ये बहुत मुश्किल है। हो जाता है, कर लेते हैं, हो जाता है। थोड़ी सी एक ही तो इनकी बात है, कभी पूरी जिंदगी में दो ही तो बच्चे करने होते हैं, दो ही बार तो करना होता है, कौन सी बड़ी बात है। अरे यार ये तो बताओ कि उस एक दिन में तुम मर गए थे और वापस से जिंदा हुए हो, यार इस बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। इसीलिए तो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये बताने के लिए कि दूसरा जन्म होता है ये, बेसिकली औरत का दूसरा जन्म है ये। 4 बार बच्चे करोगे तो 4 बार जन्म लोगे वापस से, ये ऐसा प्रोसेस है ये। तो ये मुझे उस हर एक मिनट में जब मैं मर रही थी वो पेन जब मैं ले रही थी, तो मैं बार बार ये सोच रही थी कि मैं जब जब मैं व्लॉग बनाऊंगी ना, जब मैं वीडियो बनाऊंगी, तो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करूंगी कि जो लड़कियां ये सहन कर चुकी हैं, जो औरतें ये कर चुकी हैं, वो खुद को क्रेडिट क्यों नहीं दे रही हैं यार। तुम एक इंसान को पैदा कर रहे हो इतना सब झेल के, और तुम क्रेडिट ही नहीं ले रहे, तुम इस बारे में बात ही नहीं कर रहे। और तुम तो दूसरी और आगे की जनरेशन को कह रहे हो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सब करना, सभी करते ही हैं, तुम भी कर लेना। तो बैक टू द स्टोरी। फिर 4 घंटे के अंदर भी मैं 1 सेंटीमीटर ही डायलेट किया था, तो मैंने डॉक्टर को अपने कहा भाई प्लीज़ मेरे को एक लास्ट एपिड्यूरल शॉट दे दो, और मैं जैसे तैसे करके 9 से 10 तक का टाइम निकाल दूंगी, क्योंकि अब ये असहनीय दर्द हो गया है। क्योंकि मुझे इसके जो रीज़न्स लगते हैं वो ये था कि मेरे नेचुरल पेन्स शुरू नहीं हुए। नेचुरल पेन्स के शुरू होने का एक अलग ही एडवांटेज होता है, क्योंकि नेचुरली जब आपके पेन्स शुरू होते हैं ना, तो एक रिदम के साथ होते हैं, पहले धीरे होते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर तेज़ होते हैं। अब ये तो एक मैकेनिकली इंड्यूस किए गए हैं, मुझे मेडिकली इंड्यूस किया गया है। तो जो चीज़ 6 घंटे बाद होनी चाहिए थी, वो धरते में ही मेरे तो वही शुरू हो गया। तो मेरा ब्रेन तो रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा ना कि मेरे साथ धड़ 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 क्या हुआ जा रहा है। तो मैंने कहा कि अब लास्ट शॉट और फिर देखी जाएगी। मैंने कहा मुझसे नहीं झेला जा रहा, और इसमें कोई घबराने वाली, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं कर रहे हो आप लोग। हालांकि मुझे जितने भी स्टाफ थे सबने बहुत बोला कि नहीं नहीं बेटा मत करो, अब तो तुम कर ही लो, तो तुम पुश करो, तुम तो पुश करो। अब मैं पुश कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा, कुछ नीचे ही नहीं आ रहा। तो फिर मैंने एक लास्ट एपिड्यूरल शॉट लिया। उसके बाद में मेरी डॉक्टर ने आके मुझे चेक किया, और रात के 8 बज गए थे। सुबह के 5 बजे का इंडक्शन शुरू हुआ है, रात के बज गए 8, साढ़े 8। साढ़े 8 बजे मेरी डॉक्टर ने आके मुझे चेक किया। वो अपनी पूरी टीम के साथ आई थी। लगभग उनके साथ में 4-5 और डॉक्टर्स भी थे, जूनियर्स थे, असिस्टेंट थे, पता नहीं कौन थे। पूरा का पूरा एक ग्रुप आया डॉक्टर्स का, और उन्होंने मुझे चेक किया, और फाइनली मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा आप फुली डायलेटेड हो। 8, साढ़े 8 बजे उन्होंने मुझे कहा कि अब आप फुली डायलेटेड हो, अब आप अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगा के और पुश करो। अब एपिड्यूरल का जो असर था वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका था, वो ख़त्म हो गया। अब मैं अपने फुल इंटेंसिटी के साथ में पेन्स ले रही हूँ, इंटेंसिटी के साथ में पुश कर रही हूँ। मैंने पुश करने की भी सारी की सारी स्ट्रैटेजी सीख ली थी जाने से पहले ही, तो मुझे पता था कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। मैं सांस अंदर ले रही थी, और सांस छोड़ने के साथ मैं ये फील कर रही थी कि मैं नीचे अपने आप को पुश कर रही हूँ, बेबी को बाहर पुश करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरी डॉक्टर और बाकी के जब जो भी सब जितने भी डॉक्टर्स थे, वो सब आपस में ये बात कर रहे थे कि इसके पुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी इस लड़की ने, इतने बढ़िया पुश कर रही है। ना तो इसने एक भी बार ये कहा कि इसको दर्द हो रहा है तो ये पुश नहीं करेगी, ना इसने कम शक्ति के साथ में, कम फोर्स के साथ में पुश कर रही है। बेस्ट, सबसे परफेक्ट परफॉर्मेंस जो मैं दे सकती थी मैं वो दे रही थी। मुझसे अच्छा पेशेंट कोई नहीं होगा उस हॉस्पिटल के अंदर उस दिन। मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतने पेन के अंदर। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि नंदिनी तुम्हारे पुश करने में कोई कमी नहीं है, तुम्हारे पेन्स पूरे पूरे आ रहे हैं, तुम फुली डायलेटेड हो,
लेकिन फिर भी बच्चा जो है वो डिसेंड नहीं कर रहा। किसी एक असिस्टेंट ने कहा कि मैम ये पहले -2 स्टेशन पे थी और अब ये 0 या 1 पर है। लेकिन मेरे डॉक्टर ने कहा कि मुझे लग रहा है कि तुम अभी भी 0 पर हो, तुम -2 से 0 तक ही आई हो अभी तक, +1 और +2 तो बचा है अभी। तो इन लोगों ने आपस में अपना कुछ कुछ डिस्कस किया, तब तक मैं अपना जो भी था पेन्स ले रही थी। फिर मेरी जितने भी बाकी के सब लोग थे सब बाहर चले गए, मेरी डॉक्टर और मैं ही थे कमरे में, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बैठा के ये बोला कि नंदिनी बिल्कुल भी तुम्हें डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, तुमने बहुत ग्रेसफुली आज का पूरा दिन निकाला है, और अभी अपन 10 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद में मैं तुम्हें ओटी लेके चलूँगी और फिर हम तुम्हारा सिजेरियन कर देंगे। मेरे को कोई दुख नहीं हुआ इस बात को सुन के। मेरा सबसे पहला रिएक्शन यही था कि आपको जैसा ठीक लगे आप तो वैसा करो, क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो यही है ना कि बच्चा हेल्दी ढंग से बाहर आ जाए, यही है गोल अपना। ये बाकी की चीज़ें तो ठीक है चलती रहेंगी, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने एक बार और पुश करवाया मेरे से, मैंने किया अच्छे से, लेकिन कोई उनको कोई खास प्रोग्रेस नज़र नहीं आई। और उन्होंने कहा कि मैं एक पॉइंट के आगे तुमको टॉर्चर नहीं कर सकती, सुबह के 9-10 बजे से लेकर रात के 10 बजने वाला है, ये तो ऑलमोस्ट 12 घंटे होने वाला है, अब मैं तुम्हें और टॉर्चर नहीं करूँगी। तो उन्होंने फ़ोन किया ओटी के अंदर किसी को, जो ओटी का सारा हैंडल करता है जो भी बंदा, उसको फ़ोन करके कहा कि एक इमरजेंसी पेशेंट आ रहा है और उनके लिए आप ओटी की जो भी प्रिपरेशन है वो सब करके रखो सर्जरी के लिए। तो उन्होंने सारी सर्जरी की सारी जो भी प्रोसेस था वो सब शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे ये कहा कि 15 मिनट के अंदर अंदर तुमको लेने के लिए आ जाएंगे और तुम्हें ओटी लेके चलेंगे, तब तक तुम और वेट कर लो। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कुछ केसेस में कि जब हम ओटी लेके जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही बच्चा हो जाता है। तो ये किसी चीज़ की गारंटी नहीं है इस प्रोसेस के अंदर, अभी भी बच्चा हो सकता है, रास्ते में भी हो सकता है, क्या पता ओटी में बच्चा हो जाए। कभी कभी तो जो इंजेक्शन लगता है आपके स्पाइन पे, जिसके बाद में सर्जरी शुरू होती है, कभी कभी तो वो इंजेक्शन, वो मेडिसिन एनेस्थीसिया लगने के बाद में बच्चा हो जाता है। तो कोई गारंटी नहीं है, तो अपन वेट नहीं करेंगे, अपन तो चलेंगे ओटी। तो मैं वेट करती रही, पेन्स लेती रही। वो जो लास्ट के 15 मिनट थे ना, तब मैं एक लाश के जैसी बन गई थी। मैं आंखें मैंने अपनी कर ली थी बंद, मेरे को उन्होंने बिस्तर से किया स्ट्रेचर पे शिफ्ट, और मैं अपने पैर झटपटा रही थी, क्योंकि अब मैं मेंटली तो मैं अपना सारा का सारा छोड़ ही चुकी थी, क्योंकि अब तो पता था कि ऑपरेशन ही होगा ना अब तो, क्योंकि अब 10 मिनट में तो क्या ही हो जाएगा। तो मैंने तो अपना पूरा का पूरा छोड़ दिया, मैंने कहा दिमाग में काम करना कर दिया बंद। और अब तो जो भी पेन आ रहे थे वो तो अब मैं झटपटाना शुरू, अभी तक तो मैं काम कंपोज्ड और इतना कंटेंटमेंट के साथ, इतना डेडिकेशन के साथ लगी हुई थी। अब मैंने गिव अप कर दिया था कि देख ही जाएगी, अब तो 5 मिनट की बात और है, और फिर तो वो इंजेक्शन लग ही जाना है, उसके बाद तो सब सुन हो जाएगा नीचे का, और फिर तो ऑपरेशन होना ही है।